हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है। जो अभी तक हम पेट्रोमाइजोन जो लैम्प्रे है उसके जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी के तहत अब हम उसके एक्सक्रेटरी, नर्वस और जो सेंसरी सिस्टम है उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, जब हम उसके एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो है एक्सक्रेटरी जो मेन ऑर्गेन जो होता है उसको हम किडनी कहते हैं। और ये जो किडनी होती हैं एडल्ट के अंदर, ये किडनी ओपिस्टोनेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है। एक मीजोनेफ्रिस की ही प्रकार होती है जिसको हम ओपिस्टोनेफ्रिस कहते हैं। ये जो किडनी है किस प्रकार की, आर्किनेफ्रिक किडनी है, प्रोनेफ्रोज है, मीजोनेफ्रोज है और मेटानेफ्रोज है। तो ये डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर आती हैं। और ये किडनी उनकी बॉडी के किस हिस्से के अंदर मिलती है, जैसे कि प्रोनेफ्रोज है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी की एक टाइप है जिसको हम मीजोनेफ्रोज के अंदर जो है ये ओफिस्टोनेफ्रिक प्रकार की किडनी जो है यहाँ पर ये मिलती हैं। दो इनके अंदर जो किडनी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो दोनों किडनी जो है इनके अंदर लगभग रिबन के साइज की होती हैं। ऐसे फ्लैट सी दो इसके अंदर किडनी होती है, रिबन शेप की होती है। ठीक है। और मिड डोर्सल जो साइड होती है उनकी दोनों साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये जो किडनी होती हैं ये मिसेंट्रीज के द्वारा जो होती है लटकी हुई रहती है इसके अंदर। और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जैसे आप इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इसके अंदर। तो इनके अंदर जो है यूनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे इसके बारे में हम आपको भी पढ़ाते हैं। यूनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर जो होता है एक बोमेन कैप्सूल होती है और एक उस बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो आप इसको ऐसे मान लो कि ये एक बोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर ये क्या है, ग्लोमेरुलस, यानी कि जो ब्लड वेसल आर्टरीज यहाँ पर एंट्री करती हैं वो ब्रांच होके कैपिलरीज का जो नेटवर्क बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं ये। ठीक है। इसके अंदर ये एक छोटी सी ये नेक होती है और फिर यहाँ पर जो मेन जो डक्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं भी प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो किडनी है इसमें नेफ्रोस्टोम जो होता है वो absent होता है। वो मोस्टली जो नेफ्रिडिया होते हैं वहीं पर ये नेफ्रोस्टोम होता है। और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ जो है यहाँ पर एक फैटी एसिड और लिम्फोइड टिश्यू भी किडनी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर ही। तो ये इनकी किडनी है। और किडनी जो होती है उसे प्रत्येक जो किडनी है जो रिबन शेप होती है, ठीक है, वहां से एक डक्ट निकलती है उनके साइड से, जिसके हम क्या बोलते हैं भी, आर्कीनेफ्रिक डक्ट, या हम उसे यूरिनरी डक्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट है, या जैसे आपको जैसे ये किडनी है रिबन के साइज की ऐसी किडनी होती है इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर भी ये रिबन की साइज की क्या होती है, ये किडनी होती है। और इनसे ये ऐसी ये डक्ट यहाँ निकलती है। और ये डक्ट जो है आगे जाके जहाँ ओपन होती है वो इनका क्लोएका होता है। और उस क्लोएका के अंदर क्या होता है कि यूरिनोजेनिटल साइनस होता है। ठीक है। वहां पर जो होती हैं ये ओपन होती हैं यूरिनोजेनिटल साइनस के अंदर यूरिनरी डक्ट। ठीक है भी। और ये जो यूरिनोजेनिटल जो साइनस होता है ये क्या होता है भी, इसके अंदर एक जोड़ी यूरिनरी डक्ट और एक जोड़ी क्या होती है, जेनिटल पोर्स जो होती है यहाँ पर इसके अंदर ये उसकी ओपनिंग होती है। और ये एक यूरिनोजेनिटल पेपिला के द्वारा क्लोएका के अंदर क्या होता है, ये ओपन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये ऐसे क्लोएका जो ये पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसा ही पेपिला होगा और इस पेपुला के अंदर क्या होगा, एक जोड़ी तो क्या होगी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डक्ट होगी और एक क्या होगी, यूरिनरी डक्ट जो है इसके द्वारा जो होता है इसमें ओपन होता है। ठीक है। और ये जो जीव है ये क्लोएका जिसको हम अवस्कर कहते हैं, ये कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका, जिसमें एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव जो होती हैं उनकी कॉमन ये ओपनिंग होती है। इसका जो एमोसीट के अंदर जो होती है ये अमोसीट प्रकार का अमोनोटेलिक एनिमल होता है। अमोनोटेलिक मतलब इसमें अमोनिया जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इसके अंदर बनता है। और अमोनिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बॉडी से तुरंत निकालना पड़ता है। इसलिए ये जीव जंतु जो होते हैं यूरिन को कंटिन्यूसली बॉडी से सीक्रेट करते रहते हैं।
तो ये जो है इनके एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर आता है, और जो इसका लार्वा जो होता है अमोसिट लार्वा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जो किडनी है वो प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है इसके अंदर। तो इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन है और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उससे जो होता है ये बनता है। और इनके अंदर जो है लिम्फोइड टिश्यू भी यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, इसमें क्या होती है, मिजोनेफ्रिक होती है भाई, ठीक है। जैसे कि ऐसे ऐसे किडनी क्या होती है, डक्ट ट्यूब्यूल्स ऐसे ऐसे होती हैं एंटीरियर भाग में, फिर मिडिल भाग में, फिर पोस्टीरियर में। तो ये तो क्या होगी, प्रोनेफ्रिक होगी। जब इससे ओपिस्टोनेफ्रिक बनती है तो ये जो डक्ट होती हैं ये ऊपर वाली ये डीजनरेट हो जाती हैं, और इनसे क्या बनता है, फिर लिम्फोइड टिश्यू बनता है। और ये भाग जो होता है ये डक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मिजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। तो ये तो जब किडनी का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर है, इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे भी। तो ये था इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम आता है। अब हम इसके जो है नर्वस सिस्टम जो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पेट्रोमाइजोन जो है इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, और उसके अंदर जो होती हैं दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, या उसको हम नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, तीन भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दो पेरिफेरल, सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड कैसे बनते हैं, उसकी जो नर्व कोड होती है उससे ये क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड का निर्माण होती है न्यूरल ट्यूब के द्वारा। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ये न्यूरल ट्यूब होती है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, न्यूरल ट्यूब है, ये इसके अंदर से लेंथ करती है, इसका आगे वाला हिस्सा होता है, और ये जो हिस्सा है इसमें ऐसे इसमें डेवलपमेंट होते जाएंगे धीरे धीरे, और इससे भी क्या होता है, ब्रेन बनता है। और जो ये पीछे वाला जो ट्यूब है इससे क्या बनता है, फिर स्पाइनल कोड का निर्माण होता है। ये जो ब्रेन है इसके अंदर इसके तीन भाग होते हैं, जैसे कि सभी जीवों में हम पढ़ेंगे डिटेल में ब्रेन के बारे में भी, यहाँ पर भी है। सबसे पहले आगे वाला ब्रेन जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसीफेलोन बोलते हैं। फिर उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम मिड ब्रेन या मीजेनसीफेलोन कहते हैं। फिर इसका जो हाइंड ब्रेन है जिसको हमें रोम्बेनसीफेलोन भी कहते हैं। और ये जो ब्रेन है इसके चारों तरफ इसमें एक सिंगल इसकी मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंग्स। एक ही मेनिंग्स होती है, उसका नाम है मेनिंग्स प्रीमिटिवा। तो ये इसमें एक ही होती है, हम आगे और पढ़ेंगे तो ये जो मेनिंग्स है इसकी परतें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तीन लेयर जो भी है इसके अंदर ये बन जाता है। तो इसके जो तीन भाग होते हैं, तो सबसे पहले हम जो इसका सबसे आगे वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, भी फोर ब्रेन कहते हैं। तो ये जो फोर ब्रेन है या जो प्रोजेनसीफेलोन है, ये रहा फोर ब्रेन या प्रोजेनसीफेलोन जो होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। फोर ब्रेन जो है या प्रोजेनसीफेलोन का एंटीरियर मोस्ट भाग होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। अब ये जो तीन पार्ट्स होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होती है, तीन पार्ट्स के अंदर आता है। तो इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखाते हैं भी, इसके तीन पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे इसके अंदर होते हैं। तो इनके अंदर जो है थ्री पार्ट्स के अंदर, जैसे कि ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो इसके अंदर जैसे कि ये जो है ये ओल फैक्ट्री बल्ब होता है, और उसके नीचे ये ओल फैक्ट्री लोब होते हैं। यानी कि पहला भाग जो होता है वो ओल फैक्ट्री लोब्स होती हैं, और वो एक जोड़ी के रूप में होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ओल फैक्ट्री बल्ब उनके ऊपर होता है। और फिर इसका अगला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स कहते हैं। सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो होते हैं वो लगभग एक जोड़ी होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल लोब्स होते हैं। और इनके अंदर जो इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसको हम कॉर्पोरा स्ट्रियाटा कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो के अंदर जैसे जैसे इसमें कन्वोल्यूशंस होती हैं वो इसमें कम डेवलप होता है, यानी इनमें इंटरनल मेमोरी कम होती है, तो ये स्ट्राटा जो है इसमें कम होता है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं दोनों इनके बॉडी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो ये होते हैं, उनके अंदर जो है वो वेंट्रिकल मिलती हैं, खाली जगह मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, या फर्स्ट और सेकंड जो वेंट्रिकल है उन्हें हमें वो कहते हैं। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये मिलती है भी। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं इसमें जो ओल फैक्ट्री लोब होती है वो बड़ी होती है, उससे क्या होते हैं वो पीछे साइड में छुपे हुए रहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं।
अगला भाग जो आता है इसके अंदर उसे हम कहते हैं डाइनसीफेलोन बोलते हैं। और डाइनसीफेलोन जो भाग होता है वो इसका काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर एक एपीफाइशियल एपरेटस जो होता है वो वेल डेवलप होता है उसके अंदर। और उसके अंदर एक क्या होती है, पाइनियल आई जो है, जिसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये जो हम डाइनसीफेलोन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी, मान लीजिए एक कैविटी है जिसके अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम एपिथैलेमस, नीचे वाला जो है इसको हाइपोथैलेमस, और ये क्या होता है इसके अंदर साइड में थैलेमाई भी इसके अंदर हम इसको कहते हैं। तो एपिथैलेमस के अंदर एपीफाइशियल जो ये एपरेटस है इसमें एपिथैलेमस भी हो गया और यहाँ पर ये इसकी पाइनियल आई भी हो गया। पाइनियल जो आई है वो भी यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस जो है ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है। और इस हाइपोथैलेमस के अंदर और क्या होता है भी, इसके अंदर एक इनफंडिबुलम भी इसके अंदर क्या होता है भी डेवलप होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। और इसकी जो बाकी जो स्ट्रक्चर है जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये इनफंडिबुलम है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है, ये इनफंडिबुलम होता है। और जो ऊपर वाला जो एपिथैलेमस होता है उसके अंदर 2 गैंग्लिया मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कैविटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल या डायासील कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और जो ये डायासील होता है इसके वहाँ पर क्या मिलता है, फिर एक कोरोइड प्लेक्सस भी मिलता है, ठीक है। तो ये आता है। फिर इसका आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसको हम मेसेंचिफेलोन कहते हैं। और ये जो मिड ब्रेन है यहाँ पर ये ऑप्टिक लोब होती हैं 2, ठीक है ना। मिड ब्रेन के अंदर क्या आ गई, ये ऑप्टिक लोब है, ये जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है। इसके अंदर ये ऑप्टिक लोब्स होती हैं और इनके बीच में, दोनों ऑप्टिक लोब के बीच में एक कोरोइड प्लेक्सस इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उत्पन्न होता है। और ये जो प्लेक्सस होता है, ये जो फोर्थ जो वेंट्रिकल आगे हम पढ़ेंगे उससे क्या होता है, उसको ये ओवरलैपिंग इसके अंदर ये होती है। तो ये इसका मिड ब्रेन हो गया। फिर इसका जो हाइंड ब्रेन आता है, नेक्स्ट जो ब्रेन का पार्ट आता है जिसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं सेरिबेलम, क्या नाम उसका भी, सेरिबेलम कहते हैं। और एक जो है मेडुला ओब्लोंगेटा, ये ऐसे क्या होता है, इसमें मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। और इस मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, इसके अंदर क्या आता है, फोर्थ वेंट्रिकल। ये यहाँ से मेडुला ओब्लोंगेटा, ये जो ये स्ट्रक्चर ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल तो डायासील में थे और फर्स्ट और सेकंड किसमें थे, हाँ उसके अंदर जो पहला भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है। तो ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है इसके अंदर भी, इसमें क्या मिलता है, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस है, और वहां पर भी था। दोनों आपस में ओवरलैप इसके अंदर ये करते थे। और मेडुला ओब्लोंगेटा जो है इसके अंदर वेल डेवलप होता है इसके अंदर। और जो सेरिबेलम जो होते हैं वो इसमें स्पष्ट नहीं होते इसमें, ठीक है। सेरिबेलम नाम की स्ट्रक्चर तो इसमें है लेकिन इतनी वो स्पष्ट नहीं होती है। ये एक प्रकार का नर्व फाइबर का बैंड के रूप में क्या होती है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी जो है नर्वस सिस्टम के अंदर जो होती है इसकी स्ट्रक्चर्स आती है। नेक्स्ट ये हमने अभी तक जो पढ़ा है ये इसका ब्रेन के बारे में जो है हमने पढ़ा है, ठीक है भी। अब इसके बाद जो है इसका जो अगला हिस्सा आता है ब्रेन के अलावा, जो इसके अंदर इसकी ब्रेन के अलावा जो इसके स्पाइनल कोड आता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कोड जो होती है एक प्रकार की डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड जो एक होती है बैंड के जैसी संरचना होती है। और इसके अंदर जो स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर नॉन वास्कुलर होती है, वो उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और उस स्पाइनल कोड के अंदर इसके अंदर क्या मिलती है, फिर एक सेंट्रल कैनाल भी मिलती है। और स्पाइनल कोड जो होती है उसमें सिर्फ ग्रे मैटर होता है, उसके अंदर व्हाइट मैटर नहीं होता है। तो ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है माइलिन जो शीट होती है नर्व फाइबर के चारों तरफ है वो नहीं होती है। और जब माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो उससे जो होता है व्हाइट मैटर बनता है। तो इसमें व्हाइट मैटर एब्सेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी और ब्रेन के अंदर भी। अब ये हमने जो अभी तक पढ़ा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। अब अगला आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेन्स जो है वहाँ पर जाके वो जुड़ती है, तो वो आते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रेनियल नर्व, इसको हम कपाल तंत्रिकाएं भी कहते हैं। और ये 10 जोड़ी के रूप में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और 10 जोड़ी जो होती है एन एमनियोट्स के अंदर भी 10 जोड़ी होती हैं और इनके अंदर भी जो होती है वो 10 जोड़ी के रूप में होती हैं। इनमें से
इनको संख्या 1 से 10 तक नाम दिया गया है। उपटा फागवाह, तो इसमें VAH नहीं है, बाकी वहाँ तक है X तक। और इसका जो 6 जो क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम अब्डूसेंस कहते हैं, वो डाउटफुल है। इसके अलावा इसमें जो नर्व फाइबर 5 है और जो 7 है जिसको हम फेशियल नर्व भी कहते हैं 7 को, वो इतने डिस्टिंक्ट, इतने स्पष्ट अलग अलग उसमें नहीं होती हैं। तो इसमें भी अलग प्रकार की 10 जोड़ी क्या होती हैं, इस क्रेनियल नर्व होती हैं। फिर इसके अंदर जो होता है क्रेनियल नर्व के बाद इसमें क्या आती हैं, तो ये 10 जोड़ी इसके अंदर क्रेनियल नर्व इसके अंदर ये क्या होती हैं भी मिलती हैं। अब इसमें जो है ओल्फैक्टरी नर्व जो होती हैं वो कई प्रकार के नर्व फाइबर्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो नर्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं भी ओल्फैक्टरी। जीरो जो है उसको हम टर्मिनल नर्व भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे ऑप्टिक होती है, ओकुलोमीटर, ऊपटा फागवा। इसके लिए वैसे तो ये एक फार्मूला है, वैसे आप ऊप आगे हम इसको पढ़ेंगे। ऊपटा जो क्रेनियल नर्व है ना उसके बारे में कितनी होती है, ऊपटा फाग वी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की है। तो जैसे कि पहला ओ है, इसका मतलब क्या होता है ओल फैक्ट्री। सेकंड जो ओ है इसका मतलब होता है ऑप्टिक। और थर्ड का मतलब क्या हुआ, ओकुलोमीटर। पी का मतलब होता है पैथेटिक, टी का मतलब ट्राइजेमिनल, ए का मतलब अब्डूसियंस, एफ का मतलब फेशियल, और ए का ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, और वी का मतलब क्या होगा वैगस नर्व होती हैं। तो ये इनके अंदर इस प्रकार इतनी जो नर्व है 10 जोड़ी जो है क्रेनियल नर्व इनके अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट इनके अंदर आता है स्पाइनल नर्व। इसमें एक बात और भी कहा गया है कि जो वैगस नर्व है ये इसकी ये होती है, ये एक सिंगल आउटग्रोथ के रूप में उत्पन्न होती है भी। ठीक है, और बाकी जो जीव जंतु होते हैं और बाद में क्या होती है ब्रांच, जैसे कि ये एक ऐसे आउटग्रोथ आई और फिर इसमें से क्या होगी ये ब्रांचिंग हो जाती है। लेकिन सभी के अंदर जो होती हैं ये ब्रांच निकलती हैं और उससे एक ऐसे ऐसे निकलती हैं और एक सिंगल बंडल के रूप में बनती है। तो ये इसमें डिफरेंस आता है वैगस नर्व। तो इसकी जो वैगस नर्व है और बाकी जो हम आगे जीव जंतु पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के अंदर उनकी जो वैगस नर्व है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, अगला है स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल नर्व जो होती हैं जैसे कि इसके नाम से सिद्ध है, जो कि स्पाइनल कोड से उत्पन्न होती है। ठीक है भी, तो ये हमने अभी तक जो पढ़ी थी ये क्या थी, क्रेनियल नर्व्स थी। स्पाइनल नर्व होती हैं स्पाइनल कोड से निकलती हैं और ये लगभग इनकी जो सिमिलैरिटी किससे मिलती है, ब्रैंकियोस्टोमा जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व के बारे में हम ये स्पाइनल कोड होती है अभी तो ऐसी होती है, तो इससे क्या निकलती है, डोर्सल निकलती है, वेंट्रल निकलती है। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होती थी, लेकिन इसमें डोर्सल और जो वेंट्रल जो नर्व रूट होती हैं वो बाकी जो जीवों के अंदर क्या होती हैं वैसे मिल जाती थी, लेकिन इनके अंदर जो है वो मिलती नहीं है। वो डोर्सल और वेंट्रल जो रूट है वो क्या रहती हैं भी सेपरेट रहती हैं। बाकी जो जीवों के अंदर हम जो नेथोस्टोटम में पढ़ेंगे उनमें वो मिल जाती हैं। और इनमें से जो वेंट्रल रूट है वो मोटर रूट होती है, मतलब इफेक्टर जो ऑर्गन होते हैं उनको जाके इनर्वेट करती है। और ये जो मसल्स होती है मायोटोम क्या होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। मायोटोम्स मसल के जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर है। और डोर्सल जो नर्व होती है रूट, वो सेंसरी और मोटर दोनों के रूप में क्या होती है वो प्रेजेंट होती है। वेंट्रल रूट जो होती है उसकी कई ब्रांचिंग होती है। ठीक है, लेकिन डोर्सल रूट के अंदर क्या होती है वो अनब्रांच होती है। तो ये इनके अंदर स्पाइनल जो नर्व है उनके अंदर ये इसके अंदर ये बताया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वेंट्रल रूट जो होती हैं वो ब्रांच होती है। ठीक है, ये वेंट्रल रूट होती है। फर्स्ट स्पाइनल नर्व का नाम क्या है, हाइपोग्लोसल होता है। और इनके अंदर सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हम उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट जो होता है, तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और ये जो स्पाइनल नर्व की जो रूट होती हैं यानी कि वेंट्रल रूट और जो होती है डोर्सल रूट होती हैं उनके बीच में क्या होता है ये प्रेजेंट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर के रूप में होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें गैंग्लियन नहीं बढ़ते। ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने अभी इसके जो है सेंस ऑर्गन के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये अभी हमने इनके जो ब्रेन या जिसको हम सेंट्रल नर्वस या जो नर्वस सिस्टम कहते हैं उसके 3 पार्ट्स जो होते हैं भी उनके बारे में हमने अभी तक ये पढ़ा था। आगे जो आता है सेंस ऑर्गन इसके अंदर आते हैं। सेंस ऑर्गन यहाँ पर अच्छे प्रकार से डेवलप होते हैं इसके अंदर। सेंस ऑर्गन के अंदर इसमें आईज आती हैं। ठीक है,
तो आईज जो होती हैं लैम्प्रे के अंदर, एक तो नॉर्मल पेयर्ड आईज होती हैं, इसके अलावा इसमें थर्ड आई जिसको हम नाम दिया गया जो कि अनपेयर्ड होती है, और उसे हम पाइनियल या एपीफाइशियल आई भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, और ये सभी जो है डायनसीफेलोन जो रीजन होता है ये वहां से उत्पन्न होती हैं। वहां पर आपको मैंने बताया था ना, डायनसीफेलोन में एपीफाइशियल एपेटस होता है जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, नीचे क्या होता है उसमें हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वहां से डेवलप होते हैं। जब इसकी हम आईज के बारे में पढ़ते हैं तो पहले जो नॉर्मल जो इसकी आई होती हैं उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, और पाइनियल जो आई है उसकी उसके बारे में क्या स्ट्रक्चर है। नॉर्मल जो इसके अंदर आई होती है भी, वो उनकी हेड की क्या होती हैं, लेटरल साइड में होती हैं, पार्श्व में ये प्रेजेंट होती हैं, और उनके ऊपर पलकों यानी कि आई लिड का अभाव होता है, और वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती हैं जिसका नाम है कंजक्टिविया। ठीक है, ये इसके अंदर ये होती है कंजक्टिविया जो होती है, और इसकी जो आई बॉल होती है वो सर्कुलर सी होती है, और उसमें स्क्लेरोटिक जो मेम्ब्रेन होती है, आई के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो स्क्लेरोटिक लेयर है वो इसमें थिन मेम्ब्रेनस होती है, एक कोरोइड है बीच वाली डार्क पिगमेंटेड होती है, और फिर क्या होती है सबसे अंदर वाली रेटिना, और ये सभी क्या होती है, इसमें दोनों लेयर पुअरली डेवलप होते हैं। और इसके अंदर जो प्यूपिल होती है बीच में उसका साइज फिक्स होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती है, और लेंस भी क्या होता है परमानेंटली फिक्स होता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, अकोमोडेशन वगैरह इसमें इतना नहीं होता है। तो ये इसकी आईज के बारे में था। फिर जो पाइनियल आई है ये एक पाइनियल एपेटस के रूप में जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। पाइनियल जो एपेटस है उसके 2 भाग होते हैं, ये 2 थैले रूपी संरचना होती है, जिसमें जो ऊपर वाला है डोर्सल भाग, पृष्ठ भाग, उसे हम पाइनियल आई कहते हैं, और जो वेंट्रल भाग है उसे हम पैरा पाइनियल ऑर्गन कहते हैं। और ये जो पाइनियल आई जो होती है इसके अंदर कुछ सेंसरी सेल, पिगमेंट सेल भी होते हैं, और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है एडल्ट में तब ये उसमें क्या होती है उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाती है एडल्ट में। और एमोसिट लार्वा के अंदर जो ये पाइनियल आई जो होती हैं ये चेंज ऑफ द कलर करती हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन लाइट। जब इनके ऊपर जो लाइट है वो गिरती है उसका चेंज होता है ना, उसके हिसाब से क्या होता है ये अपना भी कलर चेंज करते हैं। तो ये इनके अंदर आइज है। आइज को जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये लेंस होता है बिल्कुल फिक्स होता है, लेंस है, ये कॉर्निया है, ये इसके अंदर ये मसल्स हैं रेक्टस, ये जो मसल्स होती हैं ये यहाँ पर क्या होती है इसके भी आइज की ये स्ट्रक्चर होते हैं। आई के बाद जो है इसका नेक्स्ट जो भाग होता है सेंसरी ऑर्गन के अंदर वो क्या आता है भी ईयर्स। जब हम ईयर्स के बारे में देखते हैं तो ईयर जो कान है वैसे तो अपने अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन इन जीवों के अंदर जो है सिर्फ इंटरनल ईयर ही मिलता है। ठीक है, और उसे हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं, ये इंटरनल ईयर मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं भी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, जो कि सुनने के काम में भी आता है और बॉडी की इक्विलिब्रियम बनाने के भी काम में ये आता है। ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है ये एक वेस्टिब्यूल, एक थैली रूपी संरचना का बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भी वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और ये वेस्टिब्यूल जो होती है एक मीडियन फोल्ड के द्वारा 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ रहता है। एक तो जो है इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, नहीं ये एंटीरियर हिस्सा है जो छोटा सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हम सेक्युलस बोलते हैं। और ये जो है ये पोस्टीरियर हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं यूट्रिकुलस कहते हैं। और इसके साइड में ये 2 सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर जो होती हैं ये सेमी सर्कुलर, इसमें क्या होती हैं भी डक्ट होती हैं। और ये डक्ट जहाँ ओपन होती हैं उनमें एक ये खुला हुआ इसका हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं एम्पूला कहते हैं। और इस एम्पूला के अंदर जो है ये क्रिस्टे मिलते हैं, जो कि एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, जैसे ये इक्विलिब्रियम कैसे बनती है उसके अंदर से क्या होता है ये आता है। और जो यूट्रिकुलस जो होता है इससे एक लेगिना नाम की जो स्ट्रक्चर है वहां पर क्या होती है ये अटैच होती है। और पूरा इंटरनल ईयर जो होता है उसके तीनों जो चैम्बर हैं सभी चैम्बर जो होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं, अंदर जो होता है। और ये एंडोलिम्फ के द्वारा क्या होता है इसमें इसको सुनने में क्या होती है भी हेल्प जो है इसके द्वारा ये मिलती है। ठीक है, तो ये इनका इंटरनल ईयर था और उसके अंदर ये कैसे कैसे इसको सुनता है वो आता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ओल्फैक्टरी सैक। ठीक है, ये आपको हमने पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो होता है सिंगल नोस्ट्रिल मिलती है, जो कि इसकी बॉडी के एंटीरियर जो भाग है वहां पर होती है, सिंगल नोस्ट्रिल है, इसको हम नासल एपर्चर भी कहते हैं। और ये जो नासल एपर्चर जो होता है इसका
फेरिंग्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अपने जो नासल कैविटी है उसका भी कोई नहीं होता है, बीच में अपने तो पहले आ जाता है, इसका भी क्या होता है, ये कोई कनेक्शन नहीं होता, फेरिंग्स के साथ में होती है। और फिर इसके अंदर जो होता है, बेस के अंदर जो है, इसमें एक ये ओल्फैक्टरी कैप्सूल होती है इसके अंदर, और फिर ये एक हाइपोफेशियल सैक के रूप में क्या होता है, ये पीछे बढ़ता है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी बॉडी इसको माना गया है, तो इसे हम पूरे क्या बोलते हैं, हमें नासो हाइपोफेशियल सैक बोलते हैं। और ये नासो हाइपोफेशियल जो सैक होती है कहाँ पर होती है, ब्रेन और नोटोकोड जो होती है उसके नीचे जो होती है, ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो ये इनका जो होता है ओल फैक्ट्री सैक जो है वो इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है भी। अगला है और लास्ट है इसके अंदर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो होते हैं, ये एक सेंस ऑर्गन होते हैं। तो ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ पैचेज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके अंदर, इनके जो हेड है, ट्रंक है, टेल है, इस रीजन के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और लेटर लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं, हमें लेटर लाइन होती है उनकी बॉडी की, इसका नाम क्या होगा, लेटर लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं। और इस जितने भी रिसेप्टर होते हैं लेटर लाइन वाले, ये 5वीं और 10वीं जो क्रेनियल नर्व है, कपाल तंत्रिका जो होती है, ये उससे जुड़े हुए रहते हैं। और ये लेटर लाइन जो होते हैं, वाटर करंट्स में कोई भी जो परटर्बेंस या डिस्टर्बेंस जो भी होती है, हलचल जो भी होती है, उसे क्या होते हैं, ये सहन करते हैं, उसे मतलब ये डिटेक्ट करते हैं, और उसके आधार पर जो है ये इनके अंदर ये होती है, ठीक है। तो भी ये जो है इसके इस सिस्टम के बारे में था। धन्यवाद।